अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा जो मायने रखता है वो होता है कि उसमें आपको कितना रेंज मिलेगा एक फुल चार्ज करने में। तो मेरे सामने खड़ी है अभी MG की ZS EV। ये इसका टॉप वेरिएंट है और इस कार को मैं अगले 3 दिनों में लगभग 800 से 1000 किलोमीटर चलाने वाला हूँ। और चलाने के दौरान हम इसको चार्ज भी करेंगे फास्ट चार्जर पे, और 2 भी चार्जर्स हमें मिलेंगे ऑन द हाईवे। और प्लस देखेंगे कि ये कार कितना रेंज देती है, और लगभग हम एक नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे लाइक 80 to 100। क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, पहाड़ों पे कैसा काम करता है, क्योंकि हम यहाँ से यानी दिल्ली से नैनीताल जा रहे हैं और उस दौरान जो है हर तरह के रास्ते हमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे तो बैटरी अभी 79% चार्ज है, जो कि आप यहाँ पे देखिए ये 312 नॉर्मल में चल रही है। अगर मैं इसको इको में करता हूँ तो ये 328 किलोमीटर चलेगी। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे जो मीटर है वो कम्प्लीटली मैंने करेंट जर्नी को वो 0 कर दिया है। कितने रुपए में चार्ज हो रही है, फास्ट चार्जर में कितने देर में चार्ज हो रही है, जो टाइम लिखता है उतने में चार्ज होती है कि नहीं, 26,548। तो ये ऑडोमीटर आप लास्ट में भी एक बार देखिएगा। अभी तक मैंने इसको 95 किलोमीटर चला दिया है। 217 का माइलेज इको मोड में शो कर रही है। क्योंकि इस कार को जब आप बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं तो दोबारा स्टार्ट करने के बाद ये नॉर्मल मोड में स्टार्ट होती है। तो मैंने 30-40 किलोमीटर नॉर्मल मोड पे भी चलाया है। हमने जो है वो चार्जिंग स्टेशंस को सर्च किया, मैप में उसको लोकेट किया, दिमाग लगाया कि हाँ वहाँ पे जाके लेना है। अगर आप पेट्रोल को यहाँ से कंपेयर करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो जहाँ जा रहे हैं कहीं भी रुक के 10 मिनट में फुल करवा के आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे हाँ शहर के अंदर जाना होगा, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन होगा वहाँ जाना होगा, वहाँ जाके चार्ज करना पड़ेगा। फिर मुरादाबाद में हमने ये प्लग लगा दिया है, इसमें 2 पॉइंट है। अभी अब मोबाइल ऐप मैंने खोल लिया है टाटा वाला, तो यहाँ से दिखाता हूँ। ये ऐप होता है टाटा पावर EZ। अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे CCS 2 करके आता है, तो उसको क्लिक कर दिया। फिर से चार्ज कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट किया हुआ है चार्जर इसमें। गाड़ी लॉक है अपने आप, ठीक है। चार्जिंग स्टार्ट हो गया। EV इज कनेक्टेड, कम्युनिकेशन। और यहाँ पे मोबाइल में भी दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे चार्जिंग कंप्लीट दिखा दिया है, ये देखिए चार्जिंग कंप्लीट लिख रहा है। यहाँ पे चार्जिंग अभी 59% दिखा रहा है, मतलब 60% चार्ज हो गया है। तो 59 यहाँ दिखा रहा, 60% हो गया। लगभग 25 मिनट इसको लगे हैं, 24 मिनट 36 सेकेंड। तो 24 मिनट 36 सेकेंड में चार्ज हुआ है। कितना परसेंट हुआ, मतलब 19% चार्ज हुआ है। बैटरी देखते हैं रेंज कितना मेरा बढ़ा है। 160 किलोमीटर से 237 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, 237 किलोमीटर हो गया, 60% चार्ज हो गया है। इसको दोबारा चार्ज पे लगाते हैं फुल चार्ज करने के लिए। 205 रुपये में 19% चार्ज हुआ। 1 मिनट पहले ही GST काट ले रहा है। मतलब अगर आप 500 का रिचार्ज करते हैं तो 77 रुपीज़ आपका जो है वो सिर्फ GST कट जा रहा है। SGST और CGST, यानी कि स्टेट GST और सेंट्रल GST कट जा रहा है। एक और 500 रिचार्ज करे, तो वही तो मैंने सोचा, मैंने 500 रिचार्ज किया, पैसा कम कैसे आया। चालू होने दीजिए। और यहाँ पे फिर से जो है वही पूरा प्रोसेस जो है वो लगेगा। यहाँ पे 99% लगभग चार्ज हो गई है, लास्ट परसेंटेज बचा हुआ है। तो ये आप देखिए, थोड़ा सा और आने दीजिए। 20 किलोवाट मैंने चार्ज किया है। और यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। 99% चार्ज हुआ है, एक बार और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे टाइम जो है 1 घंटा 1 मिनट हुआ है। तो 1 घंटा 23 मिनट में लगभग ये कार जो है वो 40% से 100% फुल चार्ज हो गई। उसके बाद एप्लीकेशन से हमने पहले 205 रुपये का चार्ज किया, फिर यहाँ पे अभी लगभग 600 रुपये मैंने डाला है। देखो कितने रुपए में ओवरऑल चार्ज होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो लगभग और जितने बार आप पैसे कटाएंगे तो आपको GST भी कटता है। तो वो एक चीज़ 9 दूनी 18% जो है आपका GST भी लग जाएगा। तो जैसे ही आप पैसे रिचार्ज कीजिएगा अपने एप्लीकेशन में, उसी समय कट जाता है। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है उससे आप डायरेक्ट चार्ज करते हैं, उसमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं दिखाता है, वो पहले ही दिखा देता है। तो इस तरीके से है। तो आप 1000 रुपये मैंने रिचार्ज किया है, उसमें से आप मान लीजिए 18% जो है यानी 180 रुपये GST कट गया। अब जो रेस्ट अमाउंट कितना रुपए का चार्ज होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 40% से 100% चार्ज होने में
लगभग 616 रुपया लगा। तो पहला जो साइकिल था उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसमें मुझे 205 रुपये खर्च हुए, और दूसरा जो साइकिल था उसमें मुझे खर्च हुए 411 रुपया, टोटल मिला के 616 रुपया हुआ। और इस पर आप 18% GST ले लीजिए तो उतना रुपये मुझे इसको 40% से 100% चार्ज करने में लगा। तो यहाँ पे करेंट जर्नी जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो गया है, लेकिन 26,691 से अब जो पहला है मैंने जब इसको स्टार्ट किया था चलाना उस समय से अभी माइनस करके दिखाता हूँ कि कितना किलोमीटर चला है। नॉर्मल पे 398, इको पे 418 किलोमीटर दिखा रहा है, और स्पोर्ट पे 350 किलोमीटर। तो मैं इको पे 418 किलोमीटर अब चलाने वाला हूँ। 100% चार्ज हो गया है। कार को लेके मैं नैनीताल आ गया हूँ, और नैनीताल थोड़ी सी और दूर है, मैं पहले ही होटल में रुक गया था। और कार का मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ, उससे पहले आप देखिए नैनीताल जो है वो लगभग 28 किलोमीटर यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे कार जो है 2689 किलोमीटर चली है। फोटोग्राफी करते हुए आ रहे थे तो मैंने 100, 110, 120 भी चलाया था। तो उसके अनुसार आप मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल कार जिस तरह से चलाते हैं उस तरीके से चलाने पे ये माइलेज निकल के आ रहा है। यहाँ पहाड़ पे एकदम शार्प चढ़ाई चढ़ा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे आपको दिखाऊँ कितनी शार्प चढ़ाई और कितना ज़्यादा कट्स हैं। तो इस पे चढ़ाने के बावजूद कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टफ टेरेन पे चढ़ा रहा हूँ। कार एकदम नॉर्मल। इवन इंजन वाले कार्स में तो कुछ हार्शनेस जैसी आवाज़ आती है जब हम गियर डाउन करते हैं और कार को चलाते हैं। इंजन रेव ऑन होता है, RPM बढ़ता है, 3000 RPM 2000 RPM पे खींचना पड़ता है, वो कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये सीट बेल्ट रिमाइंडर इसलिए बज रहा है कि मैंने और दोनों ने लगाया, पीछे एक बंदे बैठे उन्होंने नहीं लगाया, इसलिए ये थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। तो कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है नैनीताल ऊपर चढ़ने के लिए, और अच्छा लग रहा है, और चढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ हमारा घूमना हो ही रहा है लगभग। आप देखिए कि इको में अब 265 किलोमीटर बचा है, और इधर ऑडोमीटर में 26871 टोटल किलोमीटर हुआ है। सामने ज़बरदस्त जाम है और हम जाम में ही चल रहे हैं। ये कार मतलब ठीक है चलाने में। पहाड़ पे वही है कि थोड़ा सा रेंज जो है वो ज़्यादा जल्दी घट रहा है नॉर्मल के मुकाबले, क्योंकि 3 लोग हम लोग हैं। ये कार भी 1700 kg के आसपास की है, जो अभी स्क्रीन पर लिख दूंगा मैं। इस वजन को खींचने के कारण और 3 लोगों को खींचने के कारण इसका माइलेज नॉर्मल यानी यूजुअल जितना रोड पे जो हाईवे पे कम हो रहा था, हाईवे पे तो जितना 1 किलोमीटर इसमें कम हो रहा था 1 किलोमीटर ऑडोमीटर पे भी बढ़ रहा था। यहाँ पे 2 या फिर 1.5 का जो है रेशियो चल रहा है, क्योंकि पहाड़ है तो ओबियसली जो है हमारा पेट्रोल डीजल का भी माइलेज कम हो जाता है, उसी तरह इसका भी माइलेज कम होगा। तो नैनीताल के मॉल रोड में मैं हूँ, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सामने जो लेक है वो भी बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक कार को लेके आ रहे हैं, और मेरे अलावा जो है खासा यहाँ पे कोई खास इलेक्ट्रिक कार देखने नहीं है। मतलब ये भी एक जज्बा है कि इलेक्ट्रिक कार आप पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं। लोग डरते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं डरूंगा, मैं तो लेके घूमूंगा भाई आराम से। अगर आपका प्लानिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात आती है कि रात में रोशनी कैसे मिलेगी। तो कार की हेडलाइट सामने पहाड़ से उतर रहे हैं हम लोग। तो नैनीताल से थोड़ी दूर पे है हमारा, लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है होटल। तो नैनीताल मेन सिटी से उस होटल के पास जा रहे हैं, और एकदम रात में चला रहे हैं। और बैटरी अभी एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे कितना है। और बैटरी लगातार चार्ज भी हो रही है। 212 किलोमीटर से कितनी देर से ये कम नहीं हुआ है, बहुत देर हो गया। तो मतलब अगर आप जितना आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है चढ़ने में, उतना ही आपका बैटरी ज़्यादा बचता है जब आप पहाड़ से उतर रहे होते हैं। 214 हो गया, देखिए रेंज बढ़ गया 1 किलोमीटर। और आप टाइम दिखा दीजिए यहाँ पे 9:33। देखते हैं कि और कितने किलोमीटर जाने पे फिर 1 किलोमीटर और बढ़ के फिर दिखाता हूँ मैं अब। नहीं 8 और 5 13 किलोमीटर आ गया हूँ। तो 13 किलोमीटर में इसने रेंज बढ़ा दिया 2 से 20, यानी 8 किलोमीटर का रेंज बढ़ गया 13 किलोमीटर आने पे। तो गुड मॉर्निंग डे 3 में हम फिर से जो है अब हल्द्वानी की तरफ निकल रहे हैं नैनीताल से। और रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। और यहाँ पे बैटरी देखिए, जो मैंने आपको कल 215-220 तक दिखाया था, अभी 231 रात में हो गया था, 233 हो गया था। अभी 2 किलोमीटर मैंने चलाया जस्ट, तो 231 हो गया है। तो अगर आप 40 किलोमीटर पहाड़ से उतरते हैं तो भी आपका माइलेज एक तो 1 किलोमीटर भी घटता नहीं है, ऊपर से कम 18-20 किलोमीटर बढ़ जाता है।
उतरने में, यानी कि डाउन हिलिंग में जो है माइलेज बढ़ जाता है। तो पहाड़ पे ले जाने में जितना माइलेज ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा इधर बढ़ जाता है। तो मेरा मान लीजिए 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बढ़ गया तो 60 किलोमीटर में मेरे को माइलेज प्लस हो गया मेरा यहाँ पे। तो ये एक जो है बेनिफिट है। तो फुल चार्ज करके निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो मैं हल्द्वानी में हूँ, टाटा के शोरूम में। यहाँ पे फास्ट चार्जर है, ये 25 किलोवाट का चार्जर है, 25 किलोवाट। तो अभी आइसोलेशन टेस्ट हो रहा है, उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 600-700 रुपये लगाए हैं लगभग। अभी 50-55% बैटरी है, याद नहीं है, देख लेते हैं कितना। तो फुल चार्ज करके सीधा फिर दिल्ली जो है दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में मिलेंगे। तो चार्जिंग यहाँ पे पूरा हो गया है। ये जो चार्ज आप दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे लगभग मेरा अभी 500 रुपये लगा। मैं स्क्रीनशॉट अभी लगा दे रहा हूँ। तो लगभग 55 यानी 52% से 100% होने में फिर से 500 रुपये यहाँ पे मेरे खर्च हुए। अब आगे निकल रहे हैं। तो कार बिल्कुल रेडी है और इस बार मैं जो है कार को 80 से 100 नहीं 100 से 120 चलाने वाला हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं वापस दिल्ली पहुँचूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है 80 से 100 चलाने में। और हमें 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे मिलता है, तो उस पर उस स्पीड में अच्छा भी नहीं लगता है चलाने में। चलिए इसको क्रॉस करते हैं। अब इसका किलोमीटर जो है वो 27,078 है, यहाँ पे दिखा दीजिए। और तो मैंने जब बहुत फास्ट चलाया तो माइलेज जो है वो ड्रॉप हुआ, जैसे कि आप पेट्रोल डीजल में आपका माइलेज ड्रॉप होता है उसी तरीके से। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर ये फास्ट चल रही है तब कैसा रिस्पांस है, तब कैसा माइलेज ड्रॉप है। तो ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली। तो आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर फास्ट चलाते हैं तो आप रेंज को जो है वो 30-40% जो है वो गिरा दीजिए, कम कर दीजिए। इतना 30-40% का गैप आएगा, जैसे आपका किसी कार वाले में मतलब पेट्रोल डीजल में होता है 30-40% के आसपास माइलेज ड्रॉप हो जाता है। वही चीज़ ईवी में भी आपको देखने को मिलेगा। 27,326 किलोमीटर चली है अभी तक। कितना रुपया लगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इतने किलोमीटर मैंने इस कार को चलाया है। सेकंड पॉइंट, इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ कहाँ कितने रुपए का मैंने चार्ज किया है। अब इसमें क्या क्या मैंने किया, पहाड़ पे चलाया, पहाड़ से उतरा, लॉन्ग रूट चलाई, 80-100 भी चलाया और 100-120 भी चलाया। तो इन सब कुछ टेस्ट करने के बाद ये जो है माइलेज ओवरऑल निकल के आया है इस कार का। अब मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है इस कार को लेके, क्योंकि अभी तक मैंने किलोमीटर कैलकुलेट नहीं किया, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इतने किलोमीटर में लगभग 800 किलोमीटर में ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप कभी कभी लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार से भी जाने में कोई खास समस्या यहाँ पे नहीं है। आपको चार्जिंग स्टेशंस का पहले नोट कर लेना होगा, फिर आपको वैलेट सारा बना लेना होगा जितने भी चार्जिंग आते हैं। जैसे 2-3 स्टैटिक का आता है, इसका आता है, फिर टाटा पावर का आता है और 2-3 कंपनी से, उन सब कंपनी में अपना अकाउंट बना लेना है, सब में पैसे रख लेने हैं और सबका चार्जिंग स्टेशन जो है रूट मैप तैयार कर लेना है। उस अनुसार आप जा सकते हैं। और अगर आप 60-70 की स्पीड में चलाने वाले व्यक्ति हैं कार को, जैसे मैं जो है 80-90 से नीचे मुश्किल से ही चलाता हूँ, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक कार में और चाहे पेट्रोल में भी मुझे कम माइलेज मिलता है। अगर आप आराम से चलाने वाले हैं तो आपको और ज़्यादा माइलेज मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको 40 की स्पीड में दिल्ली में चला कर देखा है। 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का रेंज जो है वो इको में कम होता है, तो और ज़्यादा माइलेज मिल सकता है। ऐसा जो है मेरा सोचना है और जैसा कि इसने इंडिकेट किया है मुझे। तो अगर आप बहुत आराम से चलाने वाले हैं तो आपको और ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलेगा, मतलब जो मैं जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ये था मेरा इस MG ZS EV के लिए पूरा रिव्यू। बाकी चलाने में ओवरऑल फीचर वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज, ये सब जो भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं वो बेस्ट क्लास हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है, कार को चलाने में भी प्रीमियम फील आता है। ये सब में ये बेस्ट है कार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और राइडिंग का मतलब ड्राइविंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। तो आप बताइए कि इस कार को मैं और किस तरीके से टेस्ट करूं कमेंट में, तो मुझे और ज़्यादा जानकारी होगी और आपको भी ज़्यादा मैं बता पाऊँगा। बाय बाय।